सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है हरियाणा में। अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हो या जूनियर इंजीनियर की जॉब चाहते हो ना, हरियाणा के अंदर अगर आपको जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना है तो उसका एक प्रोसीजर है। हरियाणा में आपको एक एग्जाम देना होता है। हरियाणा के अंदर जूनियर इंजीनियर को ग्रुप सी की कैटेगरी में डाला गया है। अब अगर आपको ग्रुप सी की कैटेगरी के लिए अगर आपको रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल होना है तो उसका एक प्रोसीजर है हरियाणा में। वहां पे एक टेस्ट होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी का एक एग्जाम होता है। उस एग्जाम को देने के बाद उसका एक रिजल्ट आएगा, जिसके बाद आपको स्कोर कार्ड या आपके कुछ मार्क्स आ जाएंगे। अब ग्रुप सी के बेस पे अब आपका फिर नोटिफिकेशन आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं। लेट अस सपोज कि कोई डिपार्टमेंट ने जूनियर इंजीनियर के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया, तो पहले प्रोसीजर क्या था कि वहां पे 4 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट को ही शॉर्टलिस्ट किया जाता है रिटन एग्जामिनेशन के लिए। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो सपोज 1000 डिप्लोमा होल्डर्स हैं जिन्होंने सीईटी एग्जाम के लिए अप्लाई किया। अब उसमें 1000 बच्चों ने अप्लाई किया और सभी पेपर देने चले गए, उनके पास कुछ स्कोर कार्ड आ गया। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया किसी डिपार्टमेंट का, लेट अस सपोज हरियाणा पीडब्ल्यूडी का, कि हमें 50 जूनियर इंजीनियर चाहिए, जिसमें मान लो सपोज 25 जनरल कैटेगरी के और 25 रिजर्व्ड के, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी जो भी आ गया सारा, तो ये 50 हो गया आपके। अब ये जो 1000 बच्चों ने जिन्होंने सीईटी का एग्जाम दिया था, अब ये बच्चे फिर इनको मौका दिया जाता है, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट। तो हरियाणा की पीडब्ल्यूडी का जो फॉर्म निकलेगा उसमें अप्लाई करेंगे। अब इस 1000 में से कितने करेंगे ये उनका कॉल है, क्योंकि जो रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेगा वो होते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी का 4 टाइम्स। मतलब जैसे 50 वैकेंसी है या कैटेगरी में मान लो जनरल में 25 वैकेंसीज हैं, तो 100 स्टूडेंट्स को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर रिटन एग्जामिनेशन। नाउ सिमिलरली फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी आल्सो, लेट अस सपोज ओबीसी की 10 हैं तो आपको 40 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, चाहे उसमें 100 ने क्यों ना अप्लाई किया गया हो। नाउ इसका प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या आ रहा है कि ग्रुप सी की वैकेंसी, एक तो जूनियर इंजीनियर, इसके अलावा और भी बहुत सारी ग्रुप सी की वैकेंसीज होती हैं, तो उसमें भी आप एलिजिबल होते हो। तो ये मान लो सपोज एक डिप्लोमा होल्डर मान लो किसी और वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल है, तो वहां पे भी वो अप्लाई कर रहे हैं। अब इससे ट्रबल क्या आ रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं रिटन एग्जाम के लिए वो कम हो जा रहे हैं, और उनका जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डिफिकल्टी आ रही है। पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो नहीं रहा, या लगा लीजिए सारे कैंडिडेट्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं। अब डिप्लोमा होल्डर है, ऑब्वियसली उसकी प्रायोरिटी जूनियर इंजीनियर रहेगा बजाय कि कोई ऑन नॉन इंजीनियरिंग जॉब के लिए। इस चीज के लिए एक नया आज न्यूज़पेपर में, नॉट आज, 11 दिसंबर को एक मेरे पास एक कटिंग आया है इस न्यूज़पेपर का, जिसमें यहां पे लिखा है कि हरियाणा सीईटी संशोधन अमेंडमेंट की बात हो रही है कि हरियाणा एचएसएससी ने ग्रुप का सी का 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव, मतलब 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने की बात हुई है। इससे होगा क्या, अगर आप इसको पोज करके आप इसको पढ़ लेना, यहां पे लिखा हुआ है कि ट्रबल वही आ रहा है जो मैंने आपको बताया। तो अब अगर 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो इट मींस कि वो अलग अलग जब जगह पे अप्लाई करेगा तो कैंडिडेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे उसको जो है वो बेनिफिट मिलेगा और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अच्छे तरीके से हो जाएगा, और ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा उस पर्टिकुलर एग्जाम में कंपीट करने के लिए, उस जॉब को कंपीट करने के लिए। सो आई थिंक दिस इज ए वेरी गुड न्यूज। दूसरा चीज ये भी सुनने में है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि अब हम लोग हर साल हर कैटेगरी के लिए रिक्रूटमेंट ओपन किया करेंगे, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो मेरा आप लोगों को एक एडवाइस ये है कि जब भी सीईटी का नेक्स्ट टाइम एग्जाम निकलेगा तो आप लोगों को उसको भरना है। अगर आप ग्रुप सी की कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेट अस सपोज जूनियर इंजीनियर, तो ऑब्वियस है बीटेक भी उसमें एलिजिबल है, तो बीटेक वाला डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करेगा, और उसका रिमेनिंग जब आएगा कोई नोटिफिकेशन आएगा किसी डिपार्टमेंट का जेई के लिए, तो उसमें अगर उसका 4 टाइम्स में मेरिट में आ जाता है सो उसको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा, राइट, सॉरी 10 टाइम्स में आएगा तो उसको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। नाउ क्यों मैं बोल रहा हूं कि तुम ये एग्जाम दीजिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यूपी के अंदर भी ऐसा ही एक एग्जाम होता है, कॉमन, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता उसका, लेकिन एक कॉमन टेस्ट होता है अगेन ग्रुप सी की कैटेगरी के लिए। अब वहां पे एकदम से जूनियर इंजीनियर की 4000 प्लस वैकेंसीज आ गया, तो जो वो मल्टीप्लाई फैक्टर है उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं वो बहुत कम है, क्योंकि सीईटी के पेपर में अप्लाई नहीं किया, बच्चों ने अप्लाई नहीं किया, कम कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए, तो अल्टीमेटली मतलब नो डाउट उन बच्चों को तो बेनिफिट हुआ ही जिन्होंने अप्लाई किया, जिन्होंने एग्जाम दिया था। अब 4000 वैकेंसी लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा, तो सीटें वेस्ट चली जाएंगी, अपॉर्चुनिटी वेस्ट चला जाएगा। इस कारण से सारी चीजों को पॉजिटिविटी के हिसाब से देखा जाए
तो अच्छे तरीके से देखा जाए तो आप लोगों को इस सीईटी के एग्जाम को देना चाहिए। सीईटी एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, कब होता है, कैसे होता है, क्या और क्राइटेरिया, उसके लिए मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप इस चीज को टैग कर लीजिए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा जो है वो बात चल रही है कि ऐसा 10 टाइम्स कर दिया जाए जिसका आप लोगों को बेनिफिट होगा। रेस्ट वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स फॉर योर हरियाणा, either online either offline, this channel is open for that. You can fill the Google form if you are interested for that. Thank you.